ओम शांति। आज 23 जनवरी 2025 के महावाक्यों में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, मुख्य दो बातें सबको समझानी है। एक तो बाप को याद करो, दूसरा 84 के चक्र को जानो, फिर सब प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। आज का प्रश्न है, बाप की महिमा में कौन से शब्द आते हैं जो श्री कृष्ण की महिमा में नहीं है? उत्तर है, वृक्षपति एक बाप है, श्री कृष्ण को वृक्षपति नहीं कहेंगे। पिताओं का पिता व पतियों का पति एक निराकार को कहा जाता है, श्री कृष्ण को नहीं। दोनों की महिमा अलग अलग स्पष्ट करो। आज एक दूसरा प्रश्न है, तुम बच्चे गांव गांव में कौन सा ढिंडोरा पिटवा दो? उत्तर, गांव गांव में ढिंडोरा पिटवा दो कि मनुष्य से देवता, नरकवासी से स्वर्गवासी कैसे बन सकते हैं। आकर समझो, स्थापना विनाश कैसे होता है, आकर समझो। आज का गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही बंधु, तुम ही सखा हो। ओम शांति। इस गीत के पिछाड़ी की जो लाइन आती है, तुम ही तुम ही नैया, तुम ही खेवैया, यह रॉन्ग है। जैसे आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी कहते हैं, यह भी वैसे हो जाता है। ज्ञान की चमक वाले जो होंगे वह झट गीत को बंद कर देंगे, क्योंकि बाप की इंसल्ट हो जाती है। अभी तुम बच्चों को तो नॉलेज मिली है, दूसरे मनुष्यों को यह नॉलेज होती नहीं है। तुमको भी अभी ही मिलती है, फिर कभी होती ही नहीं। गीता के भगवान की नॉलेज पुरुषोत्तम बनने की मिलती है। इतना समझते हैं, परंतु कब मिलती है, कैसे मिलती है, यह भूल गए हैं। गीता है ही धर्म स्थापना का शास्त्र, और कोई शास्त्र धर्म स्थापन अर्थ नहीं होते हैं। वो इसलिए कि दूसरे शास्त्र धर्म स्थापन होने के बाद लिखे जाते हैं। जब धर्म स्थापक भी चले जाते हैं तो 50-100 वर्ष में वो एक धर्म स्थापक की वो पुस्तक उस धर्म की लिखी जाती है, अलग अलग आत्माओं के द्वारा, अलग अलग समय पे। यहाँ पे तो इस गीता ज्ञान के द्वारा ही हमारे को प्रारब्ध बन रही है, हमारे को ये ज्ञान मिल रहा है, और इस धर्म की स्थापना हो रही है। तो अकेला धर्मशास्त्र अगर हम कहें प्रॉपर, वो एक गीता ही है, दूसरे धर्मशास्त्र नहीं है। यही जो बातें हैं गीता की, क्योंकि ये बीज है गीता दूसरे धर्मशास्त्रों का, तो उनके अंदर भी यही बातें घुमा फिरा के कह दी गई है। कोई भी धर्मशास्त्र हो, जो सर्वोच्च है उसके अंदर सब कुछ आ जाता है, तो फिर बाकी के उसके नीचे जो आएंगे उसमें से तो लिया जाएगा ना, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। तो बाकी जिन्होंने भी लिखा या कहा, जो भी धर्म स्थापक थे या उनके बाद आने वाले जो बुद्धिजीवी आत्माएं थी, तो जो बाबा ने कहा उससे ऊपर थोड़ी कह सकते। शास्त्र अक्षर भी भारत में ही काम आता है, सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि है ही गीता। बाकी वह सब धर्म तो है ही पीछे आने वाले, उनको शिरोमणि नहीं कहेंगे। बच्चे जानते हैं, वृक्षपति एक ही बाप है। तो ये पूरा जो सृष्टि झाड़ है, वृक्ष है, इसका मालिक, पति यानी मालिक शिव बाबा है। वह हमारा बाप है, पति भी है तो सबका पिता भी है। उनको पतियों का पति पिताओं का पिता कहा जाता है। यह महिमा एक निराकार की गाई जाती है, श्री कृष्ण की और निराकार बाप के महिमा की भेंट की जाती है, कंपैरिजन किया जाता है। श्री कृष्ण तो है ही नई दुनिया का प्रिंस,
वह फिर पुरानी दुनिया में संगम युग पर राजयोग कैसे सिखलाएंगे। तो उन्होंने भी संगम युग पे दिखाया है कि श्री कृष्ण आए, राम आए। तो राम कब आए? त्रेता के अंत में। श्री कृष्ण कब आए? द्वापर के अंत में। पर वो रॉन्ग दिखा दिया। संगम युग पे हुआ ये भी समझ में आया उनको, पर कौन सा संगम युग और कौन भगवान आए, क्या किया, वो नहीं पता। वह फिर पुरानी दुनिया में संगम युग पर राजयोग कैसे सिखलाएंगे। अब बच्चे समझते हैं हमको भगवान पढ़ा रहे हैं, तुम पढ़कर यह बनते हो। पीछे फिर यह ज्ञान चलता नहीं, प्राय लोप हो जाता है। बाकी आटे में लून यानी चित्र जाकर बसते हैं। वास्तव में कोई का चित्र यथार्थ तो है नहीं। पहले पहले बाप का परिचय मिलता जाएगा तो तुम कहेंगे यह तो भगवान समझाते हैं, क्योंकि उनको सामने वाले को परिचय होना चाहिए कि ये जो बातें बता रहे हैं हम, वो शिव बाबा ने कही है। वह तो स्वतः ही बताएंगे। तुम प्रश्न क्या पूछेंगे? पहले बाप को तो जानो। बाप आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो। बस दो बातें याद कर लो। बाप कहते हैं मुझे याद करो और 84 के चक्र को याद करो, बस। यह दो मुख्य बातें ही समझानी है। बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। ब्राह्मण बच्चों को ही कहते हैं, और तो कोई समझ भी ना सके। प्रदर्शनी में देखो कितनी भीड़ लग जाती है। समझते हैं इतने मनुष्य जाते हैं तो जरूर कुछ देखने की चीज है। घुस पड़ते हैं। एक एक को बैठ समझाए तो भी मुख थक जाए। तब क्या करना चाहिए? प्रदर्शनी मास भर चलती रहे तो कह सकते हैं आज भीड़ है, कल परसों आना। यानी बहुत सारे आ जाएं एक साथ तो हम कह सकते हैं कल परसों आना। सो भी जिसको पढ़ाई की चाहना है अथवा मनुष्य से देवता बनना चाहते हैं, उनको समझाना है। एक ही यह लक्ष्मी नारायण का चित्र अथवा बैज दिखलाना चाहिए। बाप द्वारा यह विष्णुपुरी का मालिक बन सकते हो। अभी भीड़ है, सेंटर पर आना। तो जो जिज्ञासु दिखाई दे, जो पूरा सबको समझना चाहे, क्योंकि प्रदर्शनी में तो थोड़ा बहुत समझाया जाता है, तो फिर हम उनको कह सकते हैं भी इस सेंटर पे आना। एड्रेस तो लिखी हुई है, बाकी ऐसे ही कह देंगे यह स्वर्ग है, यह नर्क है। इससे मनुष्य क्या समझेंगे? टाइम वेस्ट हो जाता है। ऐसे तो पहचान भी नहीं सकते यह बड़ा आदमी है, साहूकार है या गरीब है। आजकल ड्रेस आदि ऐसी पहनते हैं जो कोई भी समझ ना सके। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। अब यह बनना है। एम ऑब्जेक्ट खड़ी है। बाप कहते हैं ऊंच से ऊंच मैं हूँ, मुझे याद करो। यह वशीकरण मंत्र है। बाप कहते हैं मामे कम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और विष्णुपुरी में आ जाएंगे। इतना तो जरूर समझाना चाहिए। 8-10 रोज प्रदर्शनी को रखना चाहिए। तुम गांव गांव में ढिंडोरा पिटवा दो कि मनुष्य से देवता, नरकवासी से स्वर्गवासी कैसे बन सकते हो। आकर समझो। स्थापना विनाश कैसे होता है, आकर समझो। युक्तियां बहुत हैं, तुम बच्चे जानते हो। सतयुग और कलयुग में रात दिन का फर्क है। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात कहा जाता है। ब्रह्मा का दिन सो विष्णु का, और विष्णु का सो ब्रह्मा का। बात एक ही है। ब्रह्मा के भी 84 जन्म और विष्णु के भी 84 जन्म, क्योंकि हम तो जानते हैं ये एक ही है। सिर्फ इस लीप जन्म का फर्क पड़ जाता है। यह बातें बुद्धि में बिठानी होती हैं। धारणा नहीं होगी तो किसको समझा कैसे सकेंगे। यह समझाना तो बहुत सहज है। सिर्फ लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे ही यह पॉइंट सुनाओ।
कि यह लक्ष्मी नारायणी कैसे ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं 84 जन्म लेके, फिर कैसे ब्रह्मा सरस्वती लक्ष्मी नारायण बनेंगे। बाप द्वारा यह पद पाना है, नरक का विनाश सामने खड़ा है, वो लोग तो अपनी मानव मत ही सुनाएंगे। यहाँ तो है ईश्वरीय मत, जो हम आत्माओं को ईश्वर से मिली है। निराकार आत्माओं को निराकार परमात्मा की मत मिलती है, बाकी सब है मानव मत। रात दिन का फर्क है ना। सन्यासी, उदासी आदि कोई भी तो दे ना सके, यानी कोई और दूसरा तो ये ज्ञान दे नहीं सकता। ईश्वरी मत एक ही बार मिलती है। जब ईश्वर आते हैं तो उनकी मत से हम यह बनते हैं। वह आते ही हैं देवी देवता धर्म की स्थापना करने। यह भी पॉइंट्स धारण करने चाहिए जो समय पर काम आए। मुख्य बात थोड़े में ही समझाई तो भी काफी है। एक लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना भी काफी है। यह है एम ऑब्जेक्ट का चित्र। भगवान ने यह नई दुनिया रची है। भगवान ने ही पुरुषोत्तम संगम युग पर इन्हों को पढ़ाया था। इस पुरुषोत्तम युग का किसको पता नहीं है। तो बच्चों को यह सब बातें सुनकर कितना खुश होना चाहिए। सुनकर फिर सुनाने में और ही खुशी होती है। सर्विस करने वालों को ही ब्राह्मण कहेंगे। तो आज बाबा ने वंडरफुल बात कही कि जो सेवा सर्विस करते हैं वही ब्राह्मण है। तुम्हारे कच्छ में सच्ची गीता है, यानी बगल में। क्योंकि वो जो सांसारिक ब्राह्मण है, उनके कच्छ में वो होते हैं ना शास्त्र वगैरह, अपनी पोटी पोतली बांध के रखते हैं। ब्राह्मणों में भी नंबरवार होते हैं ना। कोई ब्राह्मण तो बहुत नामी गिरामी होते हैं, बहुत कमाई करते हैं। कोई को तो खाने के लिए भी मुश्किल मिलेगा। कोई ब्राह्मण तो लखपति होते हैं, बड़ी खुशी से नशे से कहते हैं हम ब्राह्मण कुल के हैं। सच्चे सच्चे ब्राह्मण का तो उनको पता ही नहीं है। ब्राह्मण उत्तम माने जाते हैं, तब तो ब्राह्मणों को खिलाते हैं। देवता, क्षत्रिय व वैश्य, शूद्र धर्म वालों को कभी नहीं खिलाएंगे। ब्राह्मणों को ही खिलाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मणों को अच्छी रीति समझाओ। ब्राह्मणों का भी संगठन होता है, उसकी जांच कर चले जाना चाहिए। ब्राह्मण तो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान होने चाहिए। हम उनकी संतान हैं। ब्रह्मा किसका बच्चा है, वह भी समझाना चाहिए। जांच करनी चाहिए कि कहाँ कहाँ उन्हों के संगठन होते हैं, यानी दूसरे जो ब्राह्मण हैं उनके संगठन कहाँ है, उनको जाके ये बातें समझानी। तुम बहुतों का कल्याण कर सकते हो। वानप्रस्थ स्त्रियों की भी सभाएं होती हैं। बाबा को कोई समाचार थोड़ी ही देते हैं कि हम कहाँ कहाँ गए। सारा जंगल भरा हुआ है। तुम जहाँ जाओ शिकार कर आएंगे, प्रजा बना कर आएंगे, राजा भी बना सकते हो। सर्विस तो ढेर है। शाम को 5 बजे छुट्टी मिलती है। लिस्ट में नोट कर देना चाहिए आज यहाँ यहाँ जाना है। बाबा ने बताए हैं जहाँ पे सभाएं होती हैं वहाँ पे जाया जा सकता है। यहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे। इसमें हम वृद्धाश्रम होते हैं, अनाथ आश्रम होते हैं, कोई जैसे नशा मुक्ति केंद्र है, वहाँ पे संख्या इकट्ठी होती है। कहीं अपाहिज आत्माओं का कोई सेंटर बना हुआ है। तो ऐसे अलग अलग जगहें हैं जहाँ पे परमानेंट वो रहते हैं। वृद्धाश्रम हो गए, अनाथ आश्रम हो गए, यहाँ पे कहीं में 50, 25, 100 ऐसे लोग होते हैं। तो उनको बाबा का ज्ञान एक साथ सुनाया जा सकता है। कितनों का भला होगा, उनको तो ज्यादा दुख है।
कहीं खाली अंधे ही अंधे हैं बहुत सारे। तो इस तरीके की जगहों पे जाके इस ज्ञान को सुनाएं तो कितनी वाई वाई है, और कितनी वो सबसे ज्यादा दुखी आत्मा है, हमें पता है कि ये तो दुखी है, तो उनका कल्याण तो इसमें निहित ही निहित है। बाबा युक्तियां तो बहुत बताते हैं। बाप बच्चों से ही बात करते हैं। यह पक्का निश्चय चाहिए कि मैं आत्मा हूँ। बाबा हमको सुनाते हैं। हम्म। तो बाबा हमको सुनाते हैं, धारण हमको करना है। जैसे शास्त्र अध्ययन करते हैं तो फिर संस्कार ले जाते हैं, तो दूसरे जन्म में भी वह संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। कुछ छोटे बच्चे हैं ना आजकल, तो बहुत सारे देखे जिन्होंने पिछले जन्म में शास्त्र पढ़े होंगे, तो गीता पढ़ रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ रहे हैं। कहा जाता है संस्कार ले आए हैं। जो बहुत शास्त्र पढ़ते हैं उनको अथॉरिटी कहा जाता है। वह अपने को आलमाइटी नहीं कहेंगे। यह खेल है जो बाप ही समझाते हैं। नई बात नहीं है, ड्रामा बना हुआ है जो समझने का है। मनुष्य यह नहीं समझते कि पुरानी दुनिया है। बाप कहते हैं मैं आ गया हूँ। महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। मनुष्य अज्ञान अंधेरे में सोए पड़े हैं। अज्ञान भक्ति को कहा जाता है। ज्ञान का सागर तो बाप ही है। जो बहुत भक्ति करते हैं वह भक्ति के सागर हैं। भक्त माला भी है ना। भक्त माला के नाम इकट्ठे करने चाहिए। भक्त माला द्वापर से कलयुग तक की ही होगी। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। बहुत खुशी उनको होगी जो सारा दिन सर्विस करते रहेंगे। बाबा ने समझाया है माला तो बहुत लंबी होती है, हजारों की संख्या में, जिसको कोई कहाँ से खींचते हैं। कुछ तो होगा ना जो इतनी बड़ी माला बनाई है। मुख से राम राम कहते रहते हैं। यह भी पूछना पड़े किसको राम राम कहे याद करते हो। तुम कहाँ भी सत्संग आदि में जाकर मिक्स हो बैठ सकते हो। हनुमान का मिसाल है ना। जहाँ सत्संग होता था वहां जुतियों में जाकर बैठता था। तुमको भी चांस लेना चाहिए। तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। सर्विस में सफलता तब होगी जब ज्ञान की पॉइंट बुद्धि में होगी। ज्ञान में मस्त होंगे। सर्विस की अनेक युक्तियां हैं। रामायण भागवत आदि की भी बहुत बातें हैं जिस पर तुम दृष्टि दे सकते हो। तात्पर्य, रामायण में या भगवत गीता में ऐसी बहुत सारी बातें आती हैं जिनको हम ज्ञान की रीति उनको ठीक करके समझाया जा सकता है कि उनका सही अर्थ क्या है। जिस पर तुम दृष्टि दे सकते हो। सिर्फ अंधश्रद्धा से बैठ सत्संग थोड़ी ही करना है। बोलो, हम तो आपका कल्याण करना चाहते हैं। वह भक्ति बिल्कुल अलग है। यह ज्ञान अलग है। ज्ञान एक ज्ञानेश्वर बाप ही देते हैं। सर्विस तो बहुत है। सिर्फ यह बताओ कि ऊंच से ऊंच कौन है। ऊंच से ऊंच एक ही भगवान होता है। वर्षा भी उनसे मिलता है। बाकी तो है रचना। बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। तुम्हें राजाई करनी है तो प्रजा भी बनानी है। यह महामंत्र कम थोड़ी ही है। बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे रूहानी बाप दादाजी को याद प्यार। हम रूहानी बच्चों की मेरे प्यारे मीठे माता पिता बाप दादाजी को
याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में पहला पॉइंट, बाप ने जो वशीकरण मंत्र दिया है वह सबको याद दिलाना है। सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां रचनी है। भीड़ में अपना समय बर्बाद नहीं करना है। तात्पर्य कि भीड़ में किसी को समझ में नहीं आता है और हम बोलते रहें तो भीड़ में कहना या तो एक दो दिन में आएंगे, या कोई बहुत ज्यादा जिज्ञासु है तो भाई अगले दिन सेंटर पे आना शुरू कर दें एक बार समझने के लिए। दूसरा है, ज्ञान की पॉइंट्स बुद्धि में रख ज्ञान में मस्त रहना है। हनुमान की तरह सत्संगों में जाकर बैठना है और फिर उनकी सर्विस करनी है। खुशी में रहने के लिए सारा दिन सेवा करनी है। वरदान मिल रहा है, मैं और मेरेपन को बलि चढ़ाने वाले संपूर्ण महाबली भव। हद के कोई भी व्यक्ति या वैभव से लगाओ, यही मेरापन है। इस मेरेपन को और मैं करता हूँ, मैंने किया, इस मैंपन को संपूर्ण समर्पण करने वाले अर्थात बलि चढ़ने वाले ही महाबली हैं। जब हद का मैंपन समर्पण हो तब संपूर्ण वह बाप समान बनेंगे। मैं कर रहा हूँ नहीं, बाबा करा रहा है, बाबा चला रहा है। किसी बात में मैं के बजाय सदा नेचुरल भाषा में भी बाप शब्द ही आए, मैं शब्द नहीं। स्लोगन है, संकल्पों में ऐसी दृढ़ता धारण करो जिससे सोचना और करना समान हो जाए। आज का पॉइंट है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। समय प्रमाण, अब मनसा और वाचा की इकट्ठी सेवा करो, लेकिन वाचा सेवा सहज है, मनसा में अटेंशन देने की बात है। इसलिए सर्व आत्माओं के प्रति मनसा में शुभ भावना शुभकामना के संकल्प हों। बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता हो तो सहज सफलता मिलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे माता पिता बाप दादा जी का। आप सभी आत्मा भाइयों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और बेहद की शुभकामनाएं। ओम शांति।